क्रिकेट और क्रिकेट की लड़ाइयां बड़ी फेमस रहती हैं, भले वो क्रिकेट के खिलाड़ी हो, क्रिकेट की टीम हो, मैच हो, कुछ भी हो। ऐसा ही एक किस्सा हम आज आपके सामने लेकर आए हैं दो दिग्गजों के बारे में, जो कि हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से, सर इयन बॉथम और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयन चैपल। इनके बीच जो लड़ाई है वो दुनिया में किसी से नहीं छुपी। अब आप इसे एशेज से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी एक टूर चल भी रहा है और इनकी आने वाली जो डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट फ्यूड, ऑस्ट्रेलिया का जो चैनल 9 है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिनमें इन दोनों खिलाड़ियों का जिक्र है और इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी पुरानी लड़ाई के बारे में भी बातें की हैं। लड़ाई 1977 से जो अब तक चले आ रही है। यूं तो 50 साल हो चुके हैं, लेकिन इस लड़ाई में कुछ भी शांत नहीं हुआ है, ना इनके साइड से और ना ही इनके साइड से। तो अब बात करते हैं उस बारे में, 1977 के उस इंसिडेंट्स के बारे में जिसके बाद इस लड़ाई की शुरुआत हुई और अब तक ये लड़ाई बरकरार है इन दोनों दिग्गजों के बीच। साल था 1977 का, जब ये दोनों मेलबर्न में हिल्टन होटल के एक बार में बैठे हुए थे और वहां पर कुछ बातें चल रही थी। वहीं पर ऐसा क्या हो गया कि सर इयन बॉथम ने इयन चैपल को मार दिया और मारकर ऐसा भी मारा कि इयन चैपल उड़ते हुए गिरे बार की टेबल में और ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ वहां पर क्लब के फुटबॉलर्स बैठे थे उनके ऊपर जा गिरे और वहां पर से शुरू हुई है असली जंग। इस वीडियो में आपको सारी चीजों के बारे में मालूम पड़ेगा। 1977 में हिल्टन होटल के बार में दोनों के बीच लड़ाई हुई और 50 साल बाद भी दोनों के बीच कोई इंटेंशन नहीं है कि चीजें शांत हो सके। इयन चैपल ने तो ये तक कह दिया इस डॉक्यूमेंट्री में कि इयन बॉथम के लिए सबसे अच्छी चीज यही कह सकता हूं कि वो एक बुली है और एक डरपोक इंसान है। चैपल ने यह भी कहा, सबसे पहले अगर उनको अपने झूठ के लिए माफी मांगनी है तो मैं उसे मान लूंगा, लेकिन मैं इन सब चीजों को भुलाकर उनसे दोस्ती क्यों करूं जब हम दोनों के बीच कोई भी चीज कॉमन ही नहीं है। मुझे लगता है उनकी कमेंट्री लॉन्ग टर्म कमेंटेटर्स में सबसे ज्यादा घटिया है। मुझे उनके इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना उनसे बात करने में कोई भी दिलचस्पी। दूसरे शब्दों में, अगर मैं उनके साथ बैठूंगा तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा बोरिंग काम होगा और मैं इस चीज से अपने आप को क्यों फंसाऊं। 1977 में सर इयन बॉथम की उम्र 21 साल थी और उस समय वो स्कॉलरशिप के तहत मेलबर्न में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो सर इयन चैपल की इयन बॉथम को पसंद नहीं आई, जिसके वजह से ये इंसिडेंट भड़क उठा। सर इयन बॉथम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी हेड ऑन के किस्से को याद करते हुए एक चीज बताई, जिसमें उन्होंने कहा, मैंने इयन चैपल को 3 वार्निंग दी और उन्होंने उन तीनों वार्निंग को इग्नोर कर दिया और अगली बार जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें करनी शुरू की, मैंने हाथ छोड़ दिया और वो सीधे टेबल पर जा गिरे जहां पर दूसरे ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर्स बैठे थे और वहां पर जितनी भी शराब थी वो फैल गई। इस इंसिडेंट को याद करके इयन चैपल ने कहा कि इयन बॉथम मेरे सामने आ गए और टूटे हुए ग्लास को मेरे सामने रख दिया और उसके बाद मुझे धमकी दी और कहा, आई विल कट यू फ्रॉम ईयर टू ईयर, कान से लेकर कान तक काट डालूंगा। जिसके बाद इयन चैपल ने कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं जो आपके लिए सोचता हूं, जो आप डरपोक हैं, आप वही कहलाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, उस समय ये दोनों ही क्लब क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और दोनों ही अपोजिट टीम में थे और दूसरे दिन इन्हें मुकाबला भी खेलना था। इसके बाद इयन चैपल ने इयन बॉथम को यह भी कहा कि आप अगर गेंद से मुझे चोट पहुंचाएंगे तब मैं कुछ और चीज मान सकता हूं। अगर आपकी बॉल बाउंस की तो मैं आपके पीछे आ रहा हूं और आपके सिर के ऊपर मैं बैट से अपने हमला करूंगा। वैसे ये दोनों दिग्गज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मुकाबले में 2 बार आमने सामने रहे थे, 1979 और 1980 में, जब इंग्लैंड 3-0 से अपना मुकाबला हार गई थी। सर इयन बॉथम ने इस सीरीज में 154 रन बनाए, 51.3 के औसत से, वहीं 8 विकेट भी झटके। दूसरी तरफ इयन चैपल ने 152 रन बनाए, 50.7 के औसत से। खैर, सीरीज तो खत्म हुई, लेकिन इन दोनों के बीच जो लड़ाई है वो अब तक वैसी की वैसी ही है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें अगर इस तरीके के और भी वीडियोस आपको जानने हो। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस,
स्पेशल इंटरव्यूज। डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।